शुरुआत करने जा रहे हैं लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। उससे पहले लखनऊ में उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है जिसमें कामकाज की समीक्षा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं। जानकारी मिल पा रही है कि आज दिल्ली आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निराशाजनक परफॉर्मेंस यहाँ पर बीजेपी की रही है, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर तो जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले बैठक ली है, लखनऊ में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है, कामकाज की समीक्षा की गई है। अब ये जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को दिल्ली आ सकते हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, किन किन से मुलाकात करेंगे? जी हाँ, जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे खबर आती है कि आज देर शाम तक वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद बीजेपी के जो आला कमान है उनसे उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में रहा है, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था लोकसभा चुनाव का, उसी दिन हमने देखा था कि दोपहर बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। और जाहिर तौर पर आज जब आचार संहिता खत्म हुआ है तो उन्होंने अपना जनता दर्शन भी शुरू कर दिया है, जनता की समस्याएं सुननी शुरू कर दिया और उससे भी बड़ी बात की अधिकारियों के साथ एक काम की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पे ये सभी बैठकें पूरी होने के बाद वो देर शाम तक वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं। दिल्ली में उनकी आला कमान के साथ वहां पर बैठक होगी और जाहिर तौर पे चिंतन मंथन होगी, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रहा है तो जाहिर तौर पे इसी परफॉर्मेंस की वजह से बीजेपी जादुई आंकड़ा जो है 272 का दिल्ली में वो छू नहीं पाई है। तो एक बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार बातें हो रही तो जाहिर तौर पर जो सवाल होंगे उन सवालों के जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आला कमान के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। शुक्रिया अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन इस बीच नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज अहम बैठक हो रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष बैठक में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं। बीजेपी की इस बैठक में एनडीए सरकार गठन में सहयोगियों में सामंजस्य बनाने के फॉर्मूले पर चर्चा की जा सकती है। तो अहम खबर आपको बता दें, एनडीए की सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब जानकारी मिल पा रही है कि जेपी नड्डा के आवास पर ये बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह, बीएल संतोष बैठक में शामिल हो चुके हैं। एक फॉर्मूला तय करने की कोशिश की जाएगी कि सहयोगियों को किस तरीके से साथ लाया जा सके, सामंजस्य बिठाया जा सके, किस फॉर्मूले पर किस तरीके से मंथन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है डिमांड्स अब जो है सहयोगी दलों की वो सामने आ चुकी है। अब इन डिमांड्स को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बिठाई जा सकती है, कोई नाराज ना हो और किस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हो, कौन कौन से पोर्टफोलियो किसको दिए जाए, इसको लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है? कौन कौन पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, बैठक की शुरुआत अब से थोड़ी देर पहले हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, और लगातार सुबह से गतिविधियों का केंद्र यह बीजेपी अध्यक्ष का आवास बना हुआ है और तमाम जो नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। अब बात है कि इस बैठक का प्रमुख एजेंडा क्या है। सहयोगी दल जो है उन्होंने पहले से ही अपनी मांग को अवगत करा दिया है बीजेपी से और उनको मालूम है, मसलन टीडीपी, जेडीयू, इसके अलावा आजसू, इसके अलावा हम, ये छोटे छोटे दल हैं, आरएलडी, इनकी मांग से बीजेपी अवगत हो चुकी है। अब इनकी मांग को किस तरीके से डील किया जाए, कैसे सहयोगियों को सम्मानजनक जगह दी जाए, कैसे उनको गुस्सा न होने दिया जाए, कैसे उनको संतुष्ट किया जाए, इन सारे मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि सहयोगी दलों का जो समर्थन हासिल करने के बाद छोटे छोटे जो दल हैं उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह खुद लगातार संपर्क कर रहे हैं कि वो भी एनडीए के पाले में आए, तो उनको भी विस्तृत जगह कैसे दे रही है वो भी इस बात पर चर्चा हो रही है। ये देखिए तीनों अहम नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की कमेटी भी बनाई गई है। क्या कोई फॉर्मूला तय हो सकता है कि पार्टनर तमाम सहयोगियों को किस तरीके से साथ लाया जा सके, सामंजस्य बिठाया जा सके? क्या कोई फॉर्मूला आज तय हो सकता है? जी बिल्कुल, और उसी फॉर्मूला पर आने के लिए ये बैठक कवायद हो रही है, क्योंकि ये सब वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने पार्टी को हर पल पर हर जगह पर देखा है, तो इसलिए अब यह
अलग परिस्थिति उत्पन्न हुई है जहां पर सहयोग, देखिए ये भी कोई शायद हमें लगा कि कोई एक अहम नेता आया है, लेकिन अभी ये एक गाड़ी जा रही बीजेपी के अध्यक्ष के आवास के अंदर, तो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर काम हुआ है। क्योंकि सारे ये वरिष्ठ नेता हैं, इस अलग हुई परिस्थिति में कैसे अब मौजूदा समय में बीजेपी की रणनीति तय की जाए, इस पर ये चर्चा हो रही है। और उम्मीद कर सकती है 1 या 2 दिन में इन्हीं जो बैठकों का सार है वो परिलक्षित होगी। आगे जो सामने आएगी सहयोगी दलों को सूचित किया जाएगा। एक विस्तृत फॉर्मूला यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसी के बिंदु पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर। शुक्रिया अमित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन और चिंतन हो रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा सकती है कि कैसे सहयोगियों को साथ रखा जा सके। जेपी नड्डा के आवास पर यह अहम बैठक हो रही है और इस बीच आपको बता दें लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत